नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 विद ऑल द एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट एग्जांपल में कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या बोल रहा है, कंसीडर द नंबर, हमें एक नंबर सपोज करना है। कौन सा है? 4n। ठीक है, एक नंबर उसने दिया है हमें 4n। वहां पे n क्या है, जो उसकी एक्सपोनेंट है n, वो क्या है? नेचुरल नंबर, यानी कि उसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? 1 2 3 4 अप टू सोन n तक। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0। हमें ऐसा नंबर बताना है, इससे जो नंबर बनेंगे वो क्या हो? डिजिट एंड विद 0, यानी कि इसका एंड डिजिट क्या बने? 0 बने। ठीक है, छोटी क्लासेस में हमने सीखा है, जैसे हमारा नंबर है 100, क्या है हमारा? एंड्स विद 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 10 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं 100 के, 2 5 ज़ा 10, 2 0। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो 100 अगर हमने इसके फैक्टर्स बनाया तो उसके फैक्टर्स में क्या क्या आया? 2 आया और 5 आया। तो हम यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो भी नंबर डिजिट है 0 से एंड हो रहा है उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों शामिल है, यानी कि 10 उसका फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 उसका फैक्टर होना चाहिए। अब 10 के अगर हम फैक्टर करके देखें तो क्या होता है? 2 और 5। तो इसका मतलब जो भी हमारा ऐसा नंबर होगा जिसका एंड होगा, एंड डिजिट क्या होगा? 0 होगा, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए? 2 और 5 होने चाहिए। तो अब हम अपना नंबर देखते हैं। हमारा नंबर क्या है? गिवन नंबर 4n। फैक्टर बनाओ, 2 × 2n। ठीक है, तो क्या फैक्टर आए? 2 और 2। ठीक है, अब ये देखो, हमने अभी भी क्या देखा था कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसके फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5, यानी कि 10 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, तो उसके फैक्टर में क्या नहीं है? 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो ये क्या नहीं हो सकता? एंड विद 0 नहीं हो सकता है। अब इसको चेक भी कर सकते हो, जैसे उसने कहा है 4n, तो n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर है, तो 4(1) देखो क्या आया? 4 आया। 4(2) कितना आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16। फिर 4(3) कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, तो अब इनका यूनिट डिजिट देखो, यानी कि एंड डिजिट जो है, एंड डिजिट क्या है? ये 4 है, ये 6 है, इनकी 4 के सारे टेबल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब 2 तो था इसके फैक्टर में, लेकिन अगर 5 भी होता तब ये क्या होता? एंड विद 0 होता। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? इसके प्राइम फैक्टर्स हमने बना लिए, 2 × 2n। सिंस दिस नंबर lacks 5 as a factor, lacks 5 as a factor, therefore 4n cannot end with digit 0 for any natural number, for any natural number। क्लियर है? ठीक है, अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके फैक्टर बनाने हैं। अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों शामिल हैं तो वो एंड होगा 0 से। अगर नहीं शामिल है तो आपको सीधा सीधा ये लिख देना है कि क्योंकि इसके फैक्टर में 2 और 5 शामिल नहीं है तो इसलिए ये क्या नहीं हो सकता? कांट एंड विद 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 6 और 20 का, बाय किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टर बनाकर, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? पहले आप इस नंबर को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर पार्ट्स में डिवाइड करोगे फैक्टर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स देख लेते हैं क्या आएंगे। ये मैं छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है तो आपको आता होगा। 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से 20 के देख लो क्या आएंगे। 2 1 ज़ा 0, फिर 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे साथ में 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब 6 के फैक्टर क्या क्या बने हमारे पास? 2 × 3, और 20 के फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं? 20 के फैक्टर क्या बने? 2 × 2 × 5।
ठीक है, अब उसने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहा था और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए कहा था। तो देखो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो लिख लो। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, अब आई बारी एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होगा, हर नंबर को ये देखेंगे वो सबसे ज्यादा बार कितना आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या हमारा 2 है। 2 कितनी बार आया हुआ, 2 टाइम्स इसमें आया हुआ, इसमें 1 टाइम्स। तो 2 हाईएस्ट कितना आया हुआ, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो 2 रेज़ टू पावर 2। फिर किसका नंबर आया, 3 का। 3 ओनली 1 टाइम्स आया हुआ, तो 3 अकेला आ गया। ठीक है, फिर 5 भी एक बार आया तो 5 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 और 5 ज़ा 60। ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोल रहा है कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, 96 का और 404 का, बाय किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इस तरीके से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। उसके बाद कह रहा है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, डिवाइड करते जाओ स्मॉलेस्ट नंबर से, है ना। तो 96 के फैक्टर्स बनाओ सबसे पहले। तो 96 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब आगे चलो, दूसरा नंबर हमारा क्या है, 404। तो उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा, फिर आगे 101 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आएंगे। 101 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब फैक्टर्स क्या क्या बने 96 के हमारे पास, 5, 2 आया 5 टाइम्स, 2 आया 5 टाइम्स। ठीक है, और उसके बाद 3 1 टाइम्स, फिर 4 के फैक्टर्स क्या बने, 2 बार 2 और साथ में क्या है 101 है। ठीक है, अब जब हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का कॉमन, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 2 × 2, यानी कि 4 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। तो एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम का उसने स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आता है एलसीएम के लिए भी, इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला गिवन है, कौन सा, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होगा, 96 × 404 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा 4। तो 4 1 ज़ा, ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 96। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 4 आ गया और एलसीएम हमारा क्या आ गया 96। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा था कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करो। ठीक, एचसीएफ उसने प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करने के लिए बोला तो हमने ऐसे किया, और एलसीएम हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर निकाल लिया। चाहो तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट इससे कर लो, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला है उसने, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसका, इन तीनों नंबर्स का, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पिछले लास्ट क्वेश्चन में यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 में उसने ये बोला था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, देन फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है, तो अब इसमें उसने क्या कह दिया है कि दोनों को किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर मेंशन किया है प्राइम फैक्टराइजेशन से करना तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तो आप फिर डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करोगे। तो देखो 6 के फैक्टर्स बना लो, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। फिर 72 के फैक्टर्स बनाओ, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा,
फिर 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। फिर हमारा तीसरा नंबर क्या है 120 है, 1 2 0, 2 6 ज़ा 12 0, फिर 2 3 ज़ा, फिर 0, फिर 2 1 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, और फिर आएगा हमारा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर आ गए तीनों के। इसको क्या मेथड को बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी बोला प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अब हमारा 6 के फैक्टर्स क्या है वो लिख लो, 2 × 3। फिर 72 के फैक्टर्स लिख लो, क्या आए हैं 2 × 2 × 2 3 बार, और 3 × 3 2 टाइम्स। ठीक है, फिर 120 के लिखो, 120 के कितने आए हैं 3 × 2 1 2 3, फिर साथ में 3 और 1 5। ठीक है, अब जब हमारे HCF होता है तो HCF कैसे लिखते हैं, तीनों का कॉमन। अब तक हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे, दो का कॉमन लिखते थे, अब 3 आ रहे हैं तो तीनों में जो जो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है 3 कॉमन है। ठीक है, हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 × 3, तो कितना आ गया 6। अब बारी आई LCM की। LCM क्या होगा हमारा, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर देखो, फिर 3 की देखो, और फिर 5 की देखो। ये देखो इन तीनों में कौन कौन से फैक्टर्स आए हुए हैं, है ना, कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए हुए हैं। तो 2 आया है, 3 आया और 5 आया। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखो कितनी आई है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 आई है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 आई है, और 5 सिर्फ एक बार आया। ठीक है, अब बस इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 आया, ये 9 आया और ये 5 आया। सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 8 5 = 40, और फिर 9 से मल्टीप्लाई यानी कि 360। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अब चलो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसकी सारी एग्जांपल हो गई, यहाँ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोले, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे हमने ये ऊपर निकाला है अभी, है ना, लास्ट एग्जाम्पल में। तो देखो 140 बोला है पहला नंबर, तो 140 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ, क्या बनेंगे 140 डिवाइडेड बाय 2 2 7 0, फिर 2 3 और 5, है ना। फिर आगे चलो 3 5 के टेबल में जाएगा सीधा, 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं, है ना। 5 7 = 35। तो 140 के फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करो, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंटेशन, किसका 140 का। नेक्स्ट देखो क्या है सेकेंड पार्ट है हमारा 156। अब 156 के भी ऐसे ही बनाओ, 156 2 7 = 14, 2 8 = 16, फिर 2 3 = 6 और 2 9 = 18, फिर 3 1 = 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 3 = 9, फिर 13 1 = 13। ठीक है, तो 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 × 2 × 3 × 13। तो ये क्या आ गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसकी 156 की। आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है उसने हमें, 3 8 2 5। ठीक है, 3 8 2 5। तो 3 8 2 5 सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 1 = 3 2 = 6, फिर 2 3 7 = 21, 3 5 = 15। ठीक है, फिर 3 4 = 12, 3 2 = 6 और 3 5 = 15। फिर से अच्छा, इसका हमें पता है 3 से डिवाइड कौन होता है, जिसका सब जो हमारा नंबर है उसके डिजिट्स का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा होता तो फिर से 3 से डिवाइड होता। अदरवाइज अब क्या चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, किस पे 5 पे चलते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो 5 8 = 40, 5 5 = फिर 5 1 = और 5 7 = ठीक है, फिर से 17 1s। ठीक, तो देखो 3 8 2 5, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके भी फैक्टर्स निकाल लिए। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है,
5005, 5005, तो 5 1 ज़ा 001, ठीक है। अब ये किसके टेबल में आया, किसी के टेबल में आएगा, 5 में तो नहीं आएगा क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए एंड में, ठीक है। अब आगे चलो 7 के टेबल से ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 3 7, 7 4 ज़ा 28, 2 और 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब फिर से चलो, फिर किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में तो नहीं आएगा। आगे चलो 11 के टेबल से ट्राई करते हैं। 11 1 ज़ा 11 और 3 बचा, तो 11 3 ज़ा 33। अब ये 13 के टेबल से 13 1 ज़ा 13, तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 5 7 11 इंटू 13, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया। अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 4 2 9। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखो 7 4 2 9 क्या आ जाएगा, किसके टेबल में जाएगा, सीधा 17 के, ना 3 के टेबल में गया ना 7 के टेबल में गया, किस में जाएगा, 17 के टेबल में जाएगा। तो 17 4 ज़ा 68, 4 7 17 3 ज़ा, फिर 17 3 ज़ा और फिर 17 7 ज़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या 3 के टेबल में जाएगा, नहीं, ये भी 3 के टेबल में नहीं जाएगा। फिर 7 में नहीं, 17 में चेक करो, नहीं 17 में भी नहीं जा रहा, तो किस में जाएगा, 19 में जाएगा। 19 2 ज़ा, ठीक है 38, है ना, और फिर 19 3 ज़ा, ठीक, फिर 23 1 ज़ा 23, ठीक। तो प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्या कह रहा है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसका, जो गिवन पेयर है। फिर हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही जैसे अब तक करते आए हैं, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो बनाओ फैक्टर्स। 26 के फैक्टर क्या होंगे, 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के टेबल में चला जाएगा, 2 1 और 3, फिर 13 1, ठीक है। फिर आ जाओ 91 की तरफ, 19 ऑब्वियसली बात है 2 में तो नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है ना, 1 डिजिट जो उसका यूनिट डिजिट है वो क्या है, 1 है। तो 3 के टेबल में देखो, 3 3 ज़ा 9, नहीं 3 में भी नहीं जाएगा, तो किस में जाएगा, ये 7 में जाएगा। 7 1 7 1 ज़ा 7, फिर 7 3 ज़ा, ठीक है 21, तो आ गया 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो हमारे 26 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 इंटू 13, ठीक है। और हमारे 91 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 91 के फैक्टर्स क्या बने, 7 इंटू 13, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम और एचसीएफ बोला है ना, तो एलसीएम निकालो, क्या आएगा, 2 कितनी बार आया, 1 टाइम ओनली। फिर 7 है दूसरा फैक्टर, तो 7 भी 1 टाइम और 13 भी 1 टाइम आया, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करो और आंसर दो। 7 2 ज़ा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182, ठीक है। चलिए अब एचसीएफ बोला है, एचसीएफ फाइंड आउट करो। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, दोनों का कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, ओनली 13, कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 13, ठीक है। तो 13 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और 182 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, वेरीफाई करने के लिए बोला, तो वेरीफाई में क्या बोला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना। तो हमारा क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, अपना फॉर्मूला लिखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए इंटू बी। ए हमारे पास, ए और बी क्या है हमारे पास, ये वाले नंबर्स हैं। तो वैल्यूज पुट आउट करो, वैल्यूज पुट आउट करो, वैल्यूज पुट आउट करो। एलसीएम कितना है हमारा, 182 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है, और इधर नंबर कितना है, 26 इंटू 91 है, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 13 और 82 को 13 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 3 6 6, और ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करो तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2 3 6 6,
ठीक है, तो देखो दोनों चीज सेम आई, LHS इक्वल टू RHS आया, तो क्या लिख देंगे हम, वेरीफाइड। ठीक है, दोनों चीज इक्वल आनी चाहिए थी, वेरीफाई करने के लिए बोला था, दोनों चीज इक्वल निकालनी थी, दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा 5, 10 और 92 है, दो नंबर्स। ठीक है, अब इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद इनको वेरीफाई करना है फॉर्मूला के साथ जो गिवन था। ठीक है, तो देखो 5, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के टेबल में आएंगे क्योंकि लास्ट में क्या 0 है, क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 5 ज़ा 10 और फिर 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, या तो 3 में जाएगा या 5 में जाएगा, है ना। 5 10 और 2 12, 12 क्या 3 के टेबल में आता है, आता है, तो 3 8 ज़ा 24, फिर उसके बाद 1 आया, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 8 और 5 13 होते हैं, 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 1 ज़ा और 5 7 ज़ा। ठीक है, फिर लास्ट क्या हो जाएगा 17 1 ज़ा 17। इसी तरीके से 92 के बनाते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 23 डिवाइड 23 यानी कि 1। ठीक है, अब देखो 5 10 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक, इसी तरीके से 92 के फैक्टर भी लिख लो, क्या क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब देखो हमारा SCF क्या आ जाएगा, SCF क्या होता है कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है ओनली, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 2 आ रहा है, तो SCF कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, SCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो फिर LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, पहले में तो एक ही बार है, दूसरे में 2 बार है, तो हाईएस्ट कितना है 2 बार है। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम्स। फिर और तीसरा फैक्टर क्या है 5 है, फिर वो भी 1 ही टाइम आ रखा है दोनों में। ठीक है, फिर आगे आ जाओ 17 एक बार, 23 भी एक बार, यानी कि जितने भी इन्वॉल्व थे वेक्टर्स वो सारे हमने लिख लिए। अब इन सब का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा LCM हो जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, कितना आ जाएगा ये। अब इसके बाद फिर से अपना फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए बोला उसने, तो फॉर्मूला वेरीफाई करो, क्या होगा LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगी नंबर्स की, वो जो हमारे नंबर गिवन है। LCM कितना है 2 3 4 6 0, SCF पुट आउट करो 2 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 5 1 0 और साथ में 92 है। ठीक है, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 12 9 6 4। ठीक है, और इधर कितना आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी क्या आ जाएगा 4 6 9 2 0। ठीक है, अब देखो हमारा दोनों LHS और RHS इक्वल है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है 3 3 6 है और 54 है, तो 3 3 6 के फैक्टर्स बनाओ, 3 3 6 कितना आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 2 से पहले, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा, फिर आगे आ जाओ 3 7 ज़ा। ठीक है, नेक्स्ट 54 के देखो क्या होंगे, 54 के क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखो 3 3 6 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है 2 4 टाइम्स, है ना, और साथ में क्या है 3 है। फिर 54 के फैक्टर्स लिख लो, क्या आया हमारे पास 2 इंटू 3 कितनी बार आया 3 बार आया। जब हमारा SCF आएगा वो कैसे आएगा, जो जो इनमें कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर नेक्स्ट एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हमारा SCF हो गया। और LCM की बारी आई, तो LCM क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, है ना, तो हाईएस्ट पावर में 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट 4 है, फिर 3 की पावर कितनी है 3 है। ठीक है, और तो कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, नहीं,
तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और फिर इधर यहाँ पे एक 7 छूट गया, देखो 7 यहाँ पे 7 आना था, ठीक है। तो एक फैक्टर क्या और हो रहा है हमारा शामिल, 7 और हो रहा है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 16, और इसको करेंगे 3 को 3 टाइम्स, ये हमारा 7 छूट गया था यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 7 आना था। अब एक अकेला बस 2 3 के बाद क्या बचा है, 7 और था, तो 7 भी ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो, 3 को 3 टाइम्स करा तो 27, और साथ में 7, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3024, ठीक है, 3024। फिर से चेक करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बी। एलसीएम कितना है हमारा 3024, एचसीएफ कितना है हमारा 6, और ए 336 है, और बी क्या है 54 है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 24, फिर 14, फिर 6 3 जा 18, ठीक है। और इसी तरीके से इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18144, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS आया, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब फिर से उसने ये बोला है क्या कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या करना है, इन सब का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम क्या होता है, फैक्टर्स बनाने का, है ना। तो 2 6 12, 2 3 6, और 3 1 3, ठीक है। फिर दूसरा क्या हमारा 15 है, 15 के बनाओ, 3 5 15, 5 1 5। फिर 21 के बनाओ, 3 7 21, और 7 1 7, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर नेक्स्ट नंबर किसका है, 15 का है, 15 के क्या बने, 3 इंटू 5। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 21, 3 इंटू 7, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर होता है ना। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास तीनों में कॉमन, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम का नंबर आया, एलसीएम में 2 देखो कितनी बार आएगा, तीनों में 2 कितनी बार आया हाईएस्ट, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है हाईएस्ट, ओनली 1 टाइम। फिर क्या है नेक्स्ट नंबर 5 आया है फैक्टर्स में, और फिर 7 आया हुआ है, ठीक है। तो जो भी इनके सबके फैक्टर्स में आए हुए उनको हमने सबको कवर कर लिया, उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो अब ये आ गया हमारा 4 इंटू, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 15, फिर 7, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सबको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 7 105, 105, फिर 0 105, और 4 5 4 20, और 4, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 420। मल्टीप्लाई करके तीनों को कितना आ गया 420, ठीक है। तो यही पूछा था उसने हमसे, एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, 17 है, 23 है, एंड 29 है, ठीक है। अब 17 के फैक्टर बनाओ सबसे पहले, 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 1 17। फिर 29 का बनाओ, 29 1 29। फिर 23 का बनाओ, 23 का क्या होगा, 23 1 23। इनका कोई, ये क्या है प्राइम नंबर्स है ऑलरेडी, तो ये किसी और पार्ट में डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, है ना। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारा, 17 के फैक्टर क्या है 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर क्या है 23 इंटू 1, फिर 29 के फैक्टर क्या है 29 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर का मल्टीपल, यानी कि पहले में 17 है, दूसरे में 23 है, और तीसरे में 29 है। तीनों नंबर अलग अलग थे, तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा 11339, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पार्ट पे 1 2 3, 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा
तीसरे पार्ट में क्या बोला है 8, 9 और कितना है तीसरा नंबर 25 है। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स बनाओ सबसे पहले। 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर आ जाओ 9 के फैक्टर बनाओ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 25 के फैक्टर्स बनाओ, कितने होंगे 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 9 के बनाओ 3 इंटू 3। ठीक है, फिर आ जाओ 5 पे, 5 का क्या होगा सॉरी 25 का क्या होगा 5 इंटू 5। अब किसका नंबर आया एचसीएफ बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो एचसीएफ क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कॉमन 1। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब कॉमन क्या होगा 1। ठीक, तो 1 आ गया हमारा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेनी है प्राइम फैक्टर्स की। 2 की एक्सपोनेंट कितनी है 3 है, 3 की कितनी है 2 है, और तीसरा मल्टीपल क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है 5 है, 5 की कितनी आ रही है 2 आ रही है। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 8 आया, ये 9 आया और ये 25 आया। सबका मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो, कितना आ जाएगा 1800। ठीक है, क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया 1800 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 9 है और एलसीएम क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास एचसीएफ है, कितना है 2 नंबर्स का 9 है और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या होगा इसका सोल्यूशन, क्या होगा हमारे पास जब एचसीएफ गिवन हो, तो हमने अभी भी फॉर्मूला किया है। क्या फॉर्मूला किया है पहले तो लिख लो जो जो गिवन है। एचसीएफ कितना गिवन है हमारे पास 2 नंबर्स का 306 है एक नंबर और एक नंबर 657 है, कितना है 9 है। ठीक, अब एलसीएम उसने हमें क्या कहा है फाइंड आउट करने के लिए बोला है एलसीएम को। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, कैसे होगा फॉर्मूला में आता ही है। क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब एलसीएम हमारा कितना है फाइंड आउट करना है, एचसीएफ हमारा कितना है 9 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है, नंबर्स क्या हमारा ये ए है और ये बी है। तो पहला नंबर 306 हो गया और दूसरा नंबर 657 हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 9, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अब देखो किसके टेबल में कैंसिल आउट हो सकते हैं 3 के, 3 3 ज़ा 9 और इधर 3 1 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6। फिर से देखो 3 के टेबल में जा रहा है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। देखो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, इधर 34 है हमारा। ठीक है, और इधर क्या 657 है, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 22338। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें उसने मैं बोला है कि एलसीएम फाइंड आउट करो, ये तो नहीं बोला ना बाय प्राइम फैक्टरेशन करना। ठीक है, अगर बोला होता बाय प्राइम फैक्टरेशन करना है तो पहले हमें इसके फैक्टर बनाने थे, फिर इसके बनाने थे, फिर जैसे पहले अब तक करते हैं वो प्रोसेस फॉलो करना था। बट क्योंकि उसने ये नहीं बोला बाय प्राइम फैक्टरेशन फाइंड आउट करो, हमें क्या बोला डायरेक्ट बोला है कि एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्ट अपने किससे फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बोल रहा है कि आपको चेक करना है 6n जो है क्या किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए, यानी कि उसकी एक्सपोनेंट 1 2 3 अप टू सोन जो भी पुट करें, कुछ भी जो भी पुट करेंगे उसमें किसी भी वैल्यू के लिए क्या वो 0 हो सकता है, उसका कौन सा डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी कि लास्ट अगर मल्टीप्लाई कोई नंबर फॉर्म होगा था उसका लास्ट डिजिट। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, है ना, एग्जाम्पल में क्या किया था, जो भी आपको नंबर गिवन हो सबसे पहले तो उसके फैक्टर बना लो। फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3। हमें पता है अगर हमारा कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है, ये एंड हो रहा है किसके साथ 0 के साथ, तो ये किससे डिवाइड होगा
या तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा या फिर ये 5 के टेबल में आ जाएगा, है ना। तो अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो भी हमारा नंबर है जो एंड विद 0 है तो उसके फैक्टर में कितना होना ज़रूरी है, 2 और 5 होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 तो है बट 5 तो नहीं है, ठीक है। 2 तो है बट 5 नहीं है, तो क्या होगा, एंड विद 0 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस 6 raised to power n lakhs 5 as a factor, ठीक है। ये रफ वर्क है हमारा, सिंस 6 raised to power n lakhs 5 as a factor, क्योंकि 5 इसमें एज अ फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 है। therefore 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी आएगा, बस आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाकर देखना है। जैसे 12 आ गया तो 12 के फैक्टर बना लोगे, उसमें क्या आएगा, ओनली 2 तो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बट 5 तो नहीं आया। हमें ये चेक करना है अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये एंड होगा किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। सिर्फ 2 पे वो एंड नहीं हो सकता 0 के साथ में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। तो अब आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। हमें बताना है कि इस नंबर को और इस नंबर को हम कंपोजिट नंबर क्यों बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी स्टेटमेंट लिखो, 7 × 11 × 13 + 13, और दूसरा क्या है हमारे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। अब देखो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या होता है, कंपोजिट नंबर होने के लिए उसके क्या बनने चाहिए, फैक्टर बनने चाहिए नंबर के, है ना। अगर किसी भी नंबर को हमें कंपोजिट नंबर बोलना है तो इसका मतलब उसके 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये 2 टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों में प्लस का साइन है, तो 13 इनमें से कॉमन निकाल लो। 13 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 7 × 11 यानी कि 77। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 7 × 11 और 7 × 11 और इधर 13 कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1, ठीक है। तो क्या बना अब यहाँ पे 13 और ये 77 + 1, ठीक है, तो कितना बन गया 13 × 78, ठीक है। अब ये देखो ये जो नंबर था इसको हमने 2 नंबर की मल्टीप्लाई में लिख के दिखा दिया, है ना। कोई भी नंबर के अगर 2 फैक्टर बन रहे हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। इसी तरीके से इधर आ जाओ, इधर भी देखो 2 नंबर फॉर्म हो रहे हैं, एक तो नंबर ये है और एक ये है, इन दोनों के सम से नंबर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो 5 इनमें से कॉमन निकाल लो, नेक्स्ट स्टेप में 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या आ गया, ये सारा आ जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और इधर से 5 कॉमन आया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1008, और यहाँ पे +1 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में चलो 5 × क्या आ जाएगा 1009, तो ये भी क्या दिखा दिया हमने, 2 नंबर्स की मल्टीपल में दिखा दिया, इस नंबर को भी और इसको भी हमने मल्टीपल में दिखाया। तो जिसको भी हम क्या कर सके, फैक्टर्स में डिवाइड कर सके, तो 2 फैक्टर बन गए इसके और इसके भी 2 फैक्टर बन रहे हैं। तो इस जब भी किसी नंबर को हम 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सके, 2 या 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, बोथ द नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 या फिर मोर देन 1, है ना। बोथ द नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1, है ना, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिनके 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हो, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, इसके ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, और ये भी क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसलिए क्या बोल देंगे, देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, क्लियर है।
बस ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी नंबर के क्या हो एक के अलावा और भी फैक्टर्स बने तो उसे क्या कह देंगे हम, कंपोजिट नंबर कह देंगे। ये इसमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि प्राइम फैक्टर हो या नहीं हो, बस हमें इससे मतलब है कि कुछ नंबर का मल्टीप्लाई होकर वो नंबर फॉर्म हो अदर देन 1, तो उसे क्या कह देंगे हम, कंपोजिट नंबर। जब एक नंबर को ब्रेक कर सके हम उसके कुछ फैक्टर्स में तो उसे क्या कह देंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ शॉर्ट फील्ड, सोनिया हैज टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर फील्ड है, तो सोनिया कितना लगा रही है, 18 मिनट्स लगा रही है इसका एक राउंड लगाने में, ठीक है। फिर रवि कह रहा है, रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है सेम के लिए। इसी फील्ड का एक राउंड लगाने में रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है। तो कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट सेम पॉइंट्स, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, देन हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी मिनट के बाद ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे इसी सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पे क्या क्या बोला है उसने कि कितने टाइम के बाद, तो मिनिमम टाइम निकालना है ना। तो जब मिनिमम टाइम निकालना तो क्या निकालना होगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। जब मैक्सिमम निकालने की बात करेगा लार्जेस्ट की, तो हमें हमेशा एचसीएफ निकालना होगा। तो मिनिमम टाइम क्या होगा हमारा, दोनों का एलसीएम, किस किस का, जो हमारा नंबर गिवन है। एक कितना गिवन है, 18 गिवन है, तो 18 के फैक्टर्स बना लो। 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 9 फिर 3 3 फिर 3 1। इसी तरीके से दूसरा नंबर हमारा क्या है, 12 है, तो 2 6 फिर 2 3 और 3 1। तो इसके 18 के कितने बने, 2 × 3 × 3, ठीक है। और इसी तरीके से 12 के कितने बने हमारे पास, 2 × 2 × 3, ठीक। तो क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, दोनों नंबर्स का हाईएस्ट, है ना। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। 3 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो कितना आ गया, इधर 4 आ गया और इधर 9 आ गया, तो कितना बना 36। तो हम क्या बोल देंगे, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट, ठीक है। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जब मिनिमम टाइम बोला है तो क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ तक आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर कर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसी के जैसे और क्वेश्चंस आपको हेल्प बुक से लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।